Hello bachcho, let's see this question. A gaseous mixture containing helium, methane and SO2 was allowed to effuse through a pinhole. Then find what molar ratio of the gases coming out initially. Given mixture contains helium, methane and SO2 in 1:2:3 mole ratio. और आपके पास जो मोलर रेशियो आपसे पूछा गया है उसके 4 प्रोबेबल आंसर्स बच्चों दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो हमारे पास सवाल है बच्चों, ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पर समझना बच्चों, जब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की जा रही है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है किसी भी, मान लीजिए एन, मतलब एन जो है आपका कोई भी वो है स्पीशी है, तो अगर उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की जा रही है सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर इट्स मोलर मास, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। दूसरी चीज, अब देखो कितना नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकला होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं एन डैश, उसी स्पीशी का एन डैश नंबर ऑफ मोल्स मान लो बाहर निकल गया, तो रेट कैन बी डिफाइंड बाय नंबर ऑफ मोल्स कमिंग आउट डिवाइडेड बाय इन द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। बट अगर सिर्फ आपको टाइम कांस्टेंट मान लो दे दिया, फॉर अ कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम आपसे 2-3 गैस दिए हुए पूछा जा रहा है, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर आए होंगे, क्योंकि टाइम तो सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो एन डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन रूट अंडर एम एन, है ना। यही चीज लगानी है हमें यहाँ पे। और यही पूछा भी जा रहा है कि इनिशियली कितने मोलर रेशियो, मतलब कितना मोल, मोल का रेशियो बताना है कि कितना किसका बाहर आ रहा था, ठीक है। तो देखिए अब एन डैश अगर हम हीलियम की बात कर लें बच्चों, तो हीलियम का इनिशियल नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है हमारे पास, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1, और इसका मोलर मास हो जाएगा रूट अंडर 4। सिमिलरली आप एन डैश की बात कर लो CH4 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16, 12 कार्बन के लिए और 4 हाइड्रोजन के लिए, एटॉमिक मास जोड़ दिया, कुल मिला के इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना आ जाता है हमारे पास 16 आ जाता है। सिमिलरली एन डैश फॉर SO2 अगर हमने देख लिया तो वो कितना आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 64। 64 कैसे आया बच्चों, सल्फर के लिए 32 और 2 ऑक्सीजन के लिए 32, तो ये मिला के 64 आ गया यहाँ पे। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो एन डैश हीलियम इज टू एन डैश CH4 is to n dash SO2, and that will be equals to 1 upon root under 4 is to 2 upon root under 16 is to 3 upon root under 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 is to 2/8 is to 3 by, सॉरी ये 2/8 नहीं, 2/4 is to 3/8। अब देखो इसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए क्या करो बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये देखो पहला वाला टर्म 8/2 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा 2 into 8/4, अगेन दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 4, और तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा 3। तो यही वो मोलर रेशियो है जो हमारे पास सिस्टम से इनिशियली इफ्यूज हो रहा है, एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शन थर्ड, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।